हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कोई नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है या फिर नया प्रिंटर ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। बेसिकली इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि जब भी आप नया प्रिंटर खरीदते हो तो उसके साथ आपको उसकी जो डीवीडी होती है या फिर उसकी सीडी होती है उसके साथ मिलती है। तो आपने सिंपली पहले अपने प्रिंटर को ऑन करना है, उसकी जो वायर होगी, जो यूएसबी केबल होगी, वो अपने कंप्यूटर के साथ या फिर डेस्कटॉप के साथ आपने कनेक्ट करनी है और दूसरी वायर अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट करनी है। प्रिंटर को ऑन करना है और उसके बाद जो जो भी आपको डीवीडी मिली होगी उससे उसका सॉफ्टवेयर रन करके आप उसको इंस्टॉल कर दोगे। पहला मेथड तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड हुआ कि अगर आपके पास उसकी सीडी नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। तो जो भी आप प्रिंटर परचेज करते हो ना, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसका जो ड्राइवर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आप HP का प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो अपने ब्राउज़र पे लिखना है HP प्रिंटर ड्राइवर्स। आपने ये लिखा HP प्रिंटर ड्राइवर्स, एंटर प्रेस किया आपने। उसके बाद आपने HP की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके अंदर जाना है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, प्रिंटर या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। ऑलरेडी प्रिंटर पे सेलेक्ट हो रखा है। अब आपने क्या करना है, प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप डालोगे। जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन भी कर रहा है कि कहाँ पे लिखा होता है मॉडल नंबर, ठीक है। जैसे कि ये मॉडल नंबर यहाँ लिखे होते हैं, तो आपने अपने प्रिंटर का मॉडल नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे कुछ मॉडल नंबर ऑलरेडी सर्च हो रखे हैं, तो मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि इस प्रिंटर का मुझे ड्राइवर डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे इसका फोटो बन के आ जाएगा, उसका मॉडल नंबर लिख के आ जाएगा। आपने सिंपली जो भी उसका ड्राइवर होगा उसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है और आपको जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने सिस्टम में प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे तो मेक श्योर कि आपने अपना प्रिंटर अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ होना चाहिए और प्रिंटर ऑन होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम में प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। सर्च बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लिखो कंट्रोल पैनल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर छोटे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे तो आपने इसको स्मॉल आइकन्स को सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये सारे आइकन्स आपको यहाँ दिखने लग जाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अ प्रिंटर, इस पे आपने क्लिक करना है। अब क्या होगा, जो भी प्रिंटर आपने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया होगा उसको ये सर्च करके यहाँ पे लिस्ट में दिखा देगा। अगर वो दिखा देगा तो बहुत ही वेल एंड गुड है। आपने उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। अगर यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है वो शो नहीं कर रहा या फिर यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो आपने नीचे इस पे क्लिक कर देना है कि ऊपर को मेरा जो प्रिंटर है वो लिस्टेड नहीं है, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए इतने मेथड है जिनके थ्रू आप अलग अलग टाइप के प्रिंटर अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो। जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो, अगर आपका प्रिंटर ओल्ड प्रिंटर है, काफ़ी ओल्ड प्रिंटर है, तो आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आप कोई शेयर्ड प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो शेयर्ड प्रिंटर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने नेटवर्क के अंदर कोई प्रिंटर को शेयर करके रखा हुआ है तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेसिकली इसको टिक किया आपने और उसके बाद उस प्रिंटर की यहाँ पे आप IP एड्रेस डाल दो या फिर उस प्रिंटर का नाम डाल दो, तो उससे आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता है कि ऐड प्रिंटर यूजिंग IP एड्रेस। जैसे अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रिंटर का IP एड्रेस के थ्रू आपने उसको एक्सेस करना है तो वो भी ऑप्शन है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आप TCP IP सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इस प्रिंटर की IP, उस प्रिंटर की IP डाल लो। IP कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज हम डालें 10 समथिंग, जो भी IP होगी वो आपने यहाँ पे IP डाल देनी उस प्रिंटर की और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप कोई ब्लूटूथ वाला या फिर वाईफाई वाला प्रिंटर जो होता है, वायरलेस प्रिंटर, उसको ऐड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे वो स्कैन करना स्टार्ट कर देगा ब्लूटूथ या फिर वायरलेस वाले प्रिंटर को। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है कि कोई अगर लोकल प्रिंटर है, ठीक है, तो लोकल प्रिंटर मतलब होता है कि 1 to 1 आपने कनेक्ट करना है उसको, मतलब एक पर्टिकुलर प्रिंटर को वायर के थ्रू अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, उसको हम बोलते हैं लोकल प्रिंटर। या फिर आपने कोई नेटवर्क प्रिंटर अगर ऐड करना है मैनुअली, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पोर्ट आप ये रहने दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेरे इसमें तो ज़्यादा लिस्ट आ नहीं रही है मेरे सिस्टम के अंदर, पर आपके उसमें इससे ज़्यादा लिस्ट हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है ना, तो जैसे मेरे में तो 2 ही दिखा रहा है, आपके केस में ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे LG का भी दिखा सकता है, HP का भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा और उसके राइट साइड पे उनके जो प्रिंटर के मॉडल नंबर है वो शो कर देगा। तो आपने जो भी प्रिंटर का मॉडल आपके पास होगा जो आप यूज़ कर रहे होगे उसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो उसको इंस्टॉल कर देगा। तो ये कुछ मेथड है जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम में किसी भी प्रिंटर को ऐड कर सकते हो।